हाय एवरीवन, आज ये स्पेशल मैसेज है मेरा फर्स्ट ईयर के लिए जिनका एग्ज़ाम कल से स्टार्ट हो रहा है। पहली बात तो हमें ये एश्योर करना है बच्चों कि हमारा किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं आना है, ठीक है। बैक आने से फिर हमारा फोकस शिफ्ट होता है और हमारी एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट होती है, इसलिए पहले अटेम्प्ट में ही सारे पेपर्स को हमें निकालना है। अब चूँकि मैं सी प्रोग्रामिंग का टीचर हूँ, इसलिए मैं आपको सी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ टिप्स देना चाहूँगा। टिप नंबर 1 ये है कि कई बार क्या होता है, मान लीजिए क्वेश्चन 2 नंबर का है, 5 नंबर का है, 10 नंबर का है और बच्चे को आता है 2 नंबर वाला क्वेश्चन और 10 नंबर वाला क्वेश्चन कम आता है, तो क्या करता है कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन को वो 4 पेज लिखता है और 10 नंबर वाले क्वेश्चन को वो 2 पेज लिखता है। तो आप खुद से सोचिए मैं क्या कर रहा हूँ। आप सोचिए कोई क्वेश्चन 2 नंबर का है तो चाहे आप उसमें 10 पेज लिख डालें तो मुझे आपको कितने नंबर देने चाहिए। मैं कितना भी उस क्वेश्चन से खुश हो जाऊं तो आपको मैं कितने नंबर दे सकता हूं। आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा दे सकता हूं 2 नंबर, ठीक है। जबकि 10 नंबर के क्वेश्चन में जिसमें और ज़्यादा प्रयास की ज़रूरत है, उसको करने के लिए आप जो है 2 पेज लिख रहे हैं। तो हमेशा ये आप पहले से ही माइंड मेकअप कर लें कि कितने नंबर का क्वेश्चन है और उसको कितना हम एक्सप्लोर करना है। जैसे हमने ये सोच लिया है कि 2 नंबर के क्वेश्चन में इतना लिखना पर्याप्त होगा, 5 नंबर के क्वेश्चन में इतना, 10 नंबर के क्वेश्चन में इतना, अकॉर्डिंगली ही आप डिसाइड करें। ऐसा कई बार होता है कि कोई क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, अगर वो 5 नंबर में आता है तो उसको और ज़्यादा इलैबोरेट करके हम लोग लिखते हैं, और अगर 2 नंबर में आता है तो उसको और शॉर्ट में लिखा जाता है। तो उसकी एक प्रैक्टिस ज़रूर कर लें। याद रखें, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है, चाहे आप 10 पेज लिख डालें, हम 2 ही नंबर आपको दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। सी लैंग्वेज में एक और ख़ास बात याद रखिए, मैंने कहा था कि जैसे किसी भी थियरी, कोई भी थियरी अगर आप बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल वो पूछ रहा है कि लूप क्या है, ठीक है। तो अगर वो आपसे पूछ रहा है कि लूप क्या है, तो लूप क्या है ये आपको करने के लिए क्या चाहिए कि आप लूप के बारे में लिखें, अगर अच्छा हो सके तो उनके वाइल डू वाइल में डिफरेंस लिखें, और साथ ही साथ जो भी चीज़ आप मेंशन करें उसका एक एग्जाम्पल जरूर दें। अगर आप एग्जाम्पल नहीं देंगे तो उस तरीके का इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो अगर आपको सी लैंग्वेज में अगर अच्छे मार्क्स गेन करने, तो हर कंसेप्ट के साथ में उसका एग्जाम्पल जरूर लिखें। इनफैक्ट तो हो सकता है आपसे पूछ रहा है कि ब्रेक का काम बताइए, तो ब्रेक का काम के साथ साथ उसका एग्जाम्पल आपको चिपकाना जरूरी है। तो किसी भी चीज़ को, वो एरे पूछ रहा है कि एरे क्या है, तो वो कहेगा नहीं कि एग्जाम्पल के साथ बताइए, लेकिन आपको उसके साथ में एग्जाम्पल लिखना जरूरी है। मान लीजिए कि अगर आप एक प्रोग्राम आपको लिखना है और एक कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन लिखना है, तो प्रोग्राम आप तभी अटेम्प्ट करें जब आप प्रोग्राम को लेकर श्योर हों। क्योंकि अगर थ्योरेटिकल है, मान लीजिए किसी चीज़ के बारे में लिखना है, तो हो सकता है कि 5 में 3 नंबर आपको मिल जाए, लेकिन अगर प्रोग्राम में गलती हुई तो हो सकता है कि पूरा भी काटा जा सकता है, या हो सकता है मिनिमम मार्क्स मिले। तो प्रोग्राम और थियरी में चूज़ करना इस बात पर डिपेंड करेगा कि प्रोग्राम को लेकर के आप कितना श्योर हैं। अगर आप प्रोग्राम को लेकर के श्योर हैं तो आपको प्रोग्राम अटेम्प्ट करना चाहिए, और अगर आप श्योर नहीं हैं तो उसका जो अल्टरनेटिव थियरी है आपको वो अटेम्प्ट करना चाहिए। कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चन, जैसे स्ट्रक्चर के क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं होते, फाइल हैंडलिंग के क्वेश्चन इतने मुश्किल नहीं होते, लेकिन उसकी लेंथ काफ़ी बड़ी होती है। तो हम उस लेंथ को देख कर ही हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि स्ट्रक्चर पे क्रिएट अ डेटाबेस करके क्वेश्चंस आते हैं, तो उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के लिए आपको चाहिए कि 1-2 बार आप 2-3 साल के जो पेपर्स आपको सेंड कर ही दिए गए होंगे 4-5 साल के, उनमें देख लें कि स्ट्रक्चर्स के कैसे क्वेश्चन आते हैं, उसको आप प्रॉपर प्रैक्टिस कर लें और फिर उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, ठीक है। तो ये इतने मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते स्ट्रक्चर के या फाइल हैंडलिंग के, जितना मुश्किल हमें लगता है। तो आप इसको बड़े ही आराम से कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।